दोस्तों, आजकल की जनरेशन के जो बच्चे होते हैं सोशल मीडिया पे दोस्ती कर लेते हैं और उसी को ही प्यार समझ बैठते हैं। कम उम्र के रहते हैं, उनमें समझ नहीं रहती है। वे सोशल मीडिया के प्यार को ही सच्चा प्यार समझ के नादानी करते हैं और उसका खामियाजा उनको बहुत बुरा भी भुगतना पड़ सकता है। आज की जो हमारी सच्ची घटना पे आधारित कहानी है, कानपुर की है, उसमें वैसा ही हुआ है। एक लड़की है जो 17 साल की प्यार में, सोशल मीडिया के प्यार में ऐसा उलझती है और उसके साथ इतना बुरा होता है। आप भी पूरी कहानी सुनेंगे तो खुद भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है वह कानपुर की है। वहाँ पे एक लड़का रहता था किराए से। वैसे तो वो फतेहपुर का था, वहाँ पे रह के वो लड़का कुछ काम कर रहा था अपने गाँव से दूर। कानपुर में रह के वह कुछ काम कर रहा था, लेकिन उस लड़की की आदतें खराब थी। वह सोशल मीडिया पे अलग अलग लड़कियों से दोस्ती करता था, उनसे चैटिंग करता था, उनसे मिलता था, फिर बाद में छोड़ भी देता था। तो उसकी ऐसी ही आदतें पड़ी हुई थी। फिर एक दिन उसकी दोस्ती होती है 17 साल की एक लड़की के साथ में, जो वही कानपुर में ही रहने वाली थी, जिसका नाम मैं चेंज करके बता रही हूँ, मानसी था। लेकिन फिर जो उन दोनों की दोस्ती होती है, चैटिंग होती है, वो दोनों आपस में बहुत बातें बातें किया करते हैं। और वो जो लड़का था उसकी अलग अलग लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन जो मानसी नाम की लड़की थी वह उसे प्यार, सच्चा प्यार समझ रखी थी। वह सोचती थी कि वह सिर्फ मुझे से ही प्यार करता है और वह उसकी एकदम दीवानी हो गई थी। मतलब जो कम एज की लड़कियां रहती हैं उनमें इतनी समझ नहीं रहती अच्छे बुरे की, वह कहीं भी बहक जाती है। और वो सोशल मीडिया के प्यार को ही सच्चा सा प्यार समझ बैठी थी और दोनों मिलने जुलने भी लगे थे। धीरे धीरे उनमें मिलना जुलना शुरू हो गया था। एक दिन उसकी कोई फ्रेंड आती है, बोलती है कि मुझे बाजार से कुछ काम है, मेरे साथ चलोगी? तो वो उसके साथ बाजार जाती है और वहाँ पे वह उसी लड़के को कॉल करके बुलाती है। वो लड़का बाइक लेके आता है। वह अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम यहाँ शॉपिंग करो, मैं आती हूँ कुछ देर में। तुम जब तक यहाँ शॉपिंग करोगे कुछ देर में मैं आ जाऊंगी। फिर वो लड़का जो होता है, जहाँ बगल में ही किराए से रहता है, उसे वहाँ ले जाता है। लेकिन वहाँ वो लड़की अचानक से उसके फ़ोन में देख लेती है कि इसकी अलग अलग लड़कियों के साथ में फ़ोटो है, दोस्ती है। उसको देखकर वो बहुत गुस्सा होती है, उससे लड़ाई झगड़ा हो शुरू हो जाता है। लड़के और लड़की दोनों में इतनी ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है कि बाद में लड़के को गुस्सा आ जाता है और लड़का कोई धारदार हथियार निकाल कर उस लड़की को कत्ल कर देता है। उसके बाद में मतलब होता नतीजा क्या निकला, वो लड़की की एक छोटी सी नादानी की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो दोस्तों, ये आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस कहानी को आप शेयर जरूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि लोग जान पाए कि सोशल मीडिया की दोस्ती जो है बच्चे कम एज में कर लेते हैं नादानी में, लेकिन ये बाद में जाके कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। अपने बच्चों के ऊपर पल पल में नजर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये कानपुर की सच्ची घटना है। उसके बाद में वो लड़का जो है उसकी फ्रेंड को कॉल करके बता देता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को खत्म कर दिया, और उसके बाद वो लड़का वहां से भाग जाता है ताकि वह पकड़ में नहीं आए। उसके बाद उसकी फ्रेंड तुरंत उसके पापा को कॉल करती है, पूरी घटना बता देती है। उसके पापा सीधे पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, उसके किराए वाले घर में जाती है। जाके देखती है तो वहां पे लड़की की बॉडी पड़ी थी, जिस चाकू से बहुत बार मारा गया था। ये देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। उसके बाद पुलिस उस लड़के की पकड़ने की तलाश में शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ से तो कोई ज़्यादा देर बच नहीं सकता। पुलिस उस लड़के को जल्द ही पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उस लड़के से जब पूछा जाता है तो पहले तो वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता है, लेकिन कड़ाई से पूछने के बाद जब वो बताता है कि हाँ, मेरी अलग अलग लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन ये मेरे ऊपर दबाव बना रही थी, मुझे परेशान कर रही थी कि तुम और लड़कियों से दोस्ती क्यों की हो, ऐसे वैसे मतलब सारी बात बताता है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, वो मुझसे झगड़ा कर रही थी इन सब बातों को लेकर। इस सब चीज़ों को तो मैं हल्के में लेता हूँ और वो इतना सीरियस हो रही थी, ऐसे ऐसे करके पूरी बात बताता है। तो फिर उस वो बोलता है कि इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तब जाके पूरी गुत्थी सुलझती है और इस पूरी बात जब सामने आती है तो आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग जो है दंग रह जाते हैं ये बात सुनकर कि वाकई में सोशल मीडिया की वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं, दोस्ती कर लेते हैं और उस दोस्ती को सच्चा प्यार समझ के वो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। इसलिए बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ऐसे लोग आप लोगों के लिए कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं। आपकी उम्र कम है, इस कम उम्र में आप में अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है कि कौन इंसान अच्छा है कौन इंसान बुरा है, और आप नतीजा इतना गंदा भी हो सकता है कि आपको जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोग को सावधान करना है कि आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिए और सावधान रहिए और कहानी को ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।